बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़मीन पर बैठी अम्मी के कदमों को पकड़ फूट फूट कर रो रही थी और उनसे इल्तिजा कर रही थी कि अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है, डॉक्टर के पास चली जाएं। आपके चेहरे की रंगत झट पड़ गई है। मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ से गुजर रही हैं। आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? अम्मी ने बमुश्किल अपने लब वाह किए थे। वो कहने लगी, बेटी, मैं ये सब तुम्हारे खातिर कर रही हूँ। मैं फट पड़ी थी और बोली, मेरे खातिर आप खुद को तकलीफ पहुंचा रही हैं? आपको इल्म नहीं है मैं आपको इस हालत में देखकर किस कदर कुढ़ रही हूँ। मेरा दिल लम्हा बलम्हा कटता रहता है। आपको देखती हूँ तो जिंदगी से नफरत होने लगती है। वो औरत जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, वो औरत अजियत में है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, नीलम, तुम परेशान मत हो मेरी बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अल्लाह के फजल से ठीक हो जाऊंगी। मैं बस तुम्हें तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहती। डॉक्टर के पास जाने का सोचूं तो दिल घबराने लगता है। मैं बोली, अम्मी, आप कमाल कर रही हैं। आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी तो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी। अम्मी कहने लगी, तुम फिक्र न करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बोली, घर पर मैं तन्हा नहीं होंगी। अब्बू हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन भी तो है ना मेरे पास। फिर आपको क्यों लगता है कि मैं तन्हा हो जाऊंगी? अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं उनकी तरफ मुंतजिर नजरों से देखती रह गई थी। तब अम्मी कहने लगी, मेरी बेटी, उठ जाओ ज़मीन से, जाओ अपने कमरे में और मुझे भी आराम करने दो। मैंने अम्मी को सहारा देकर बेड पर लिटा दिया और उन पर चादर डाल दी थी। मैं कमरे से बाहर निकल गई और अब्बू के रूबरू जाकर खड़ी हो गई थी। वो अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। मैं बोली, अब्बू, आपकी बीवी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप क्यों नहीं अम्मी को मजबूर करते कि वो डॉक्टर के पास चली जाए? अब्बू गमज़दा से हो गए थे। वो कहने लगे, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली है, वो नहीं मानती मेरी बात। तुम तो अपनी अम्मी की लाडली बेटी हो ना, उनसे जाकर कहो, शायद तुम्हारी बात मान ले। मैं बोली, अब्बू, मैंने अपनी सी कोशिश करके देख ली है। आप वली भाई को भेज दें अम्मी के पास। अब्बू ने सर हिलाया और कहने लगे, वो थोड़ा आराम कर ले, फिर कहता हूँ वली से। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उस वक्त बेबसी की इंतहा पर थी। काश मेरी माँ मेरी बात मान लेती और मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती। सारी रात मैं अम्मी की सेहत के लिए दुआएं करती रही थी। जैसे ही फजर की अजान हुई, मैं उठकर अम्मी के कमरे में चली गई थी। अम्मी की आदत थी, उनकी तबीयत जिस कदर भी खराब होती, वो फजर की नमाज मिस नहीं करती थी। मैं अम्मी के पास चली गई, लेकिन आज हैरत की बात थी कि अम्मी नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठी थी। वो जाग रही थी, मगर अभी तक बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गई और बोली, अम्मी, आज आपने नमाज नहीं पढ़नी क्या? अम्मी के चेहरे पर अजियत रकम थी। वो कहने लगी, हिम्मत नहीं है। मैं चुप कर गई और थोड़े वक्फे से बोली, आप में हिम्मत कैसे आएगी? तो अम्मी कहने लगी, अब सारी हिम्मत ताकत ख़त्म हो गई है, अब तुम्हें ताकतवर होना है। मैं बोली, अम्मी, आप मुझे बताएं, आप बीमार हैं तो फिर मुझ में कैसे ताकत आएगी? अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे से बोलने लगी थी। वो कहने लगी, जब इंसान का आखिरी वक्त आ जाता है तो उसे इल्म हो जाता है कि अल्लाह ने बुला लिया है। अब मुझे भी यही लगता है कि मुझे मेरे रब ने बुला लिया है। तुमसे एक दरख्वास्त थी। मैं बोली, अम्मी, आप ऐसी बातें ना करें, आपके बगैर मैं टूट जाऊंगी। आप सोच भी नहीं सकती मैं आपसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ। तो अम्मी कहने लगी, जो मैं कह रही हूँ उसे चुप करके सुनो। मैं जल्दी से चुप कर गई थी। अम्मी कहने लगी, जैसे ही तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं इंतकाल कर गई हूँ, किसी को भी खबर देने से पहले ही घर से फरार हो जाना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं तड़प गई थी और बोली, अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अम्मी ने अब की बार मुझे डांट दिया था और कहने लगी, जो मैं कह रही हूँ उस पर अमल करना। मैं बोली, जी अम्मी, आप जैसा कह रही हैं वैसे ही होगा, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसी बातें ना करें। तो अम्मी कहने लगी, अभी मेरे पास मोहलत नहीं है। मैं तुम्हें आज ही सब कुछ समझा देना चाहती हूँ। जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, तुम सियाह चादर ओढ़कर घर से फरार हो जाना और वापस पलट कर भी ना देखना। ये मत सोचना कि मेरी माँ का जनाजा है तो मैं वो देख कर जाऊंगी। तुम बस यहाँ से चली जाना। मैं बोली, इसके पीछे क्या वजह है अम्मी? अम्मी कहने लगी, वक्त ने मोहलत नहीं दी, नहीं तो तुम्हें बता जाती। इतना कहकर अम्मी ने मेरी आंखों के सामने कलमा पड़ा और आंखें बंद कर ली थी। ये लम्हा ऐसा था कि मैं सर तपा लरस कर रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं कांपती जा रही थी। दिल चाहता था कि अभी शोर करके अपने को बुला लूं और सबके गले लगकर रोऊं और बताऊं कि इस दुनिया में जिस इंसान ने मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत दी है वो यहाँ से रुखसत हो गई है।
मैं अम्मी के पाँव के पास बैठी रोती जा रही थी। खिड़की से अब रोशनी कमरे में आने लगी थी। मुझे अम्मी की वसीयत पर हर हाल में अमल पैरा होना था। इसीलिए जल्दी से उठी और अम्मी की अलमारी से स्याह चादर निकालकर घर के पिछले हिस्से की जानिब से बाहर भाग गई थी। हम गांव में रहते थे, हमारा बहुत नाम था, बड़ी हवेली में मुकीम थे हम। उस वक्त मेरे भाई और अब्बू तो सो रहे होते थे, जबकि मैं और अम्मी नमाज के लिए ज़रूर उठा करती थी। अब मैं अपनी हवेली से फरार हो रही थी और ये लम्हा मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। मैं तो कभी घर से भी नहीं निकली थी और अब हवेली से जा रही थी, वो भी तन्हा। ये मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन मुझे अम्मी की बात भी मानना थी, इसीलिए मैं आगे बढ़ती जा रही थी। मेरा वजूद अभी तक लरज़ रहा था। मेरे घर में मेरी माँ की मैयत पड़ी थी और मैं यहाँ गलियों में ख्वार हो रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आकर मुझसे टकराई थी और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ इल्म नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ लोगों की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। वो कह रहे थे कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, इसे अस्पताल ले चलो, जल्दी करो, गाड़ी रोको। ये आवाज़ें मुसलसल मेरे कानों में आ रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी रुक गई थी। न जाने कितने घंटे, कितने दिन गुजरे थे कि फिर से मेरे कानों की समात लौट आई थी। अब मुझे बीप बीप की आवाज़ आ रही थी। मैंने आंखें खोली तो मालूम हुआ कि मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हूँ। मैंने हरकत करना चाही, लेकिन पट्टियों में जकड़ी हुई थी। मेरे हाथों पर सुइयाँ लगी हुई थीं। हर जानिब नालियाँ ही नालियाँ थीं। थोड़ी देर बाद एक नर्स कमरे में आई। उसने मुझे जागते हुए देखा तो वो बेइंतहा खुश हुई थी। वो कहने लगी, शुक्र है आपको होश आ गया है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। वो नर्स डॉक्टर को बुला कर ले आई थी। डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और मुझसे छोटे छोटे सवाल करने लगी थी। वो कहने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने अपना नाम नीलम बताया तो डॉक्टर कहने लगी, नीलम तुम कहाँ की रहने वाली हो। मैंने उसे बताया कि मैं फला गांव की रहने वाली हूँ। तो डॉक्टर कहने लगी कि कुछ दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम कोमा में चली गई थी, लोग तुम्हें उठाकर अस्पताल लेकर आए थे, तुम्हें कुछ याद है। मैंने डॉक्टर की बातें सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी थी। डॉक्टर ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, नहीं नहीं, रोना नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रोना तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। मुझे बताओ क्या हुआ था। मैं बोली, घर में मेरी अम्मी की मैयत पड़ी थी, उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि तुम घर से चली जाओ। मैं घर से बाहर निकली थी, मुझे अम्मी की फिक्र थी। तब एक गाड़ी मुझसे आकर टकरा गई। उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। डॉक्टर कहने लगी, तुम अपने घर वालों से रब्ता करना चाहती हो, तुम्हें कोई नंबर मालूम है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और बोली, नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे मना किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि घर वालों से रब्ता नहीं करना। तो डॉक्टर ने सर हिला दिया और कहने लगी, शुक्र है कि तुम्हारी याददाश्त नहीं गई, तुम चंद ही दिनों में बिल्कुल अच्छी भली हो जाओगी, तब हम तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गई थी। मुझे इस बात की फिक्र थी कि अब मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन फिर जल्द ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शायद मेरी अद्वियात में नींद की दवाई भी शामिल थी। मैं फिर से एक पुरसुकून नींद सो गई थी। फिर चंद घंटों बाद उठी तो मेरी यही फिक्र मेरे दिल को सताई जा रही थी कि जब चंद दिनों बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने इसी फिक्र में पूरा हफ्ता गुजार दिया था और फिर वो दिन भी आ गया जब डॉक्टर ने आकर मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, नीलम अब तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो। उसने मेरी पट्टियाँ भी उतरवा दी थी और मेरी ड्रिप्स वगैरह भी बंद कर दी थी। डॉक्टर ने कहा कि हम तुम्हें यहाँ मज़ीद 24 घंटे रखेंगे और देखेंगे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। अगर तुम ठीक हो गई हो तो हम तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने सर हिला दिया था। अब मेरी फ़िक्र बहुत बढ़ गई थी। मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि या अल्लाह, तूने मुझे पहले भी बचाया और अब भी मेरी मदद फरमाना। मैंने अपनी माँ की वसीयत पर अमल किया है, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, तू मेरी मदद करना। मैं उठते बैठते हर वक्त अल्लाह से दुआएं करती रहती थी। यूं ही 24 घंटे का वक्त भी गुजर गया था। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं रोने लगी थी, लेकिन मैंने अपने आंसू डॉक्टर से छुपा लिए थे। डॉक्टर ने मुझे चंद अद्वियात लिख कर दी और कहा कि अब तुम जा सकती हो। मैंने सर पर काली चादर ओढ़ी और जैसे ही अस्पताल से बाहर जाने लगी तो मैंने देखा कि एक गिरोह अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया है। उन सब ने हाथों में तस्वीरें पकड़ी हुई थी और वो एक एक मरीज से और नर्स से जाकर पूछ रहे थे कि क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है। मैंने जब आगे बढ़कर वो तस्वीर देखी तो ये देखकर जान ही निकल गई कि वो तो मेरी ही तस्वीर थी। मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं तो शुरू से ही कम हौसला थी। अब तो इतनी बड़ी मुसीबत में मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने आसपास देखा, कोई मेरी जानिब मुतवज्जह नहीं था। मैंने अपना मुंह छुपा लिया
और वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी जान तब निकली जब मेरा हाथ किसी ने आकर पकड़ लिया था और मुझे अपनी जानिब खींच लिया था। मैंने सामने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर थी जिसने मेरा इलाज किया था। वो मुझे हाथ से खींचती हुई एक कमरे में ले गई थी और मुझे कहने लगी कि बताओ, तुम्हारा जो इतने दिन इलाज हुआ है इसकी फीस कौन देगा? ये जो तुम्हें अद्वियात दी गई हैं इसके पैसे कौन देगा? मैं शदीद घबरा गई थी और बोली कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपको अपनी मजबूरी पहले ही बता चुकी हूँ। अम्मी की वसीयत पर घर से बेसरो सामान निकल गई थी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो डॉक्टर अब की बार करख लहजे में बोली थी। कहने लगी, मैं तुम्हें फीस दिए बगैर जाने नहीं दूंगी, मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं रोने लगी और बोली, आप ना करती मेरा इलाज, मुझे मर जाने देती। मरना मेरे लिए आसान होता इस तरह की ज़िंदगी से। डॉक्टर बोली, मेरे सामने जज्बाती बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे फरे पे नहीं आऊँगी और रकम अदा किए बगैर तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम घर के कामकाज कर लेती हो क्या? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो कहने लगी, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलना, मैं तुम्हें सारे काम समझा दूंगी। जब तक तुम्हारे पैसे पूरे नहीं हो जाते तुम मेरे घर पर काम करोगी, इसके बाद मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे दूंगी। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बड़ी खुश हो गई थी। इस तरह तो मेरी रिहाइश का मसला भी ख़त्म हो जाना था और फिर मैं उन लोगों से भी महफूज रहती जो मेरी तस्वीर हाथ में पकड़े मुझे ढूंढ रहे थे। काम करने की मुझे आदत तो नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि काम सीख ही लूँगी। डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अस्पताल के पिछले हिस्से से बाहर ले गई थी। उसने मुझे गाड़ी में बैठ जाने का इशारा किया तो मैं सोचने लगी कि न जाने कितने लोग होंगे डॉक्टर के घर, मुझे कितना काम करना पड़ेगा। और फिर इस बात का भी डर था कि न जाने डॉक्टर के घर वाले मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। इन्हीं सोचों में मेरा सफ़र कट गया था। डॉक्टर मुझे अपने घर ले गई थी तो मेरा इस्तकबाल खामोशी ने किया था। डॉक्टर के घर उदासी का राज था। मैं बोली, आपके घर वाले कहीं गए हुए हैं क्या? उसने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, मेरे घर वाले हैं ही नहीं, मैं यहाँ तन्हा रहती थी। अब तुम भी आ गई हो, हम दोनों का साथ बन जाएगा। नीलम, मेरा नाम मरियम है और तुम मुझे नाम से भी मुखातिब कर सकती हो और आंटी भी कह सकती हो। मैंने सर हिला दिया था, लेकिन मैं उन्हें डॉक्टर कहकर ही मुखातिब किया करती थी। डॉक्टर मरियम बहुत ही अच्छी खातून थी। वो मेरा ख्याल किया करती थी। घर में काम ज़्यादा नहीं होता था, वो मेरा हाथ भी बटाया करती थी और मेरे लिए फल भी लेकर आया करती थी और कहती थी कि तुम्हारी सेहत अभी इतनी अच्छी नहीं है तो तुम जमकर खाया करो। डॉक्टर मेरे साथ अपने दिल की बात भी कर लिया करती थी। यूं ही 1 महीना बीत गया था। मैंने एक दिन डॉक्टर से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो डॉक्टर के लबों पर बड़ी उदास सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगी, किसी ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि कोई मुझे अपना लेता। मैं बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो बिलाशुबा एक बहुत ही हसीन औरत हैं। कोई भी शख्स आपका साथ पाकर खुद को खुशनसीब महसूस करता, फिर आप तन्हा क्यों रह गई? तो डॉक्टर कहने लगी कि मेरा रिश्ता ही किसी ने नहीं मांगा। मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद नहीं थे। मैं ज़्यादा पढ़ लिख भी गई थी, शक्ल सूरत भी बेहतर थी, मगर फिर भी मेरा रिश्ता किसी ने नहीं मांगा। मैं हैरान हो गई थी और बोली, क्यों? इसकी क्या वजह है? क्या आपके वालिदैन गरीब थे? मैंने सुन रखा है कि जिन लड़कियों के वालिदैन गरीब होते हैं उनका रिश्ता नहीं होता। तो डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिला दिया था और कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिदैन भी अच्छे खाते पीते थे, लेकिन फिर बस मुझे मेरी बहन के किए की सज़ा भुगतनी पड़ी थी। अब की बार मैं चौंक गई थी और बोली, आपकी बहन ने क्या किया था जिसकी सज़ा आपको मिली? तो डॉक्टर कहने लगी, मेरी बहन घर से भाग गई थी। उसने अपनी पसंद की शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई थी। उसके बाद हमारे ख़ानदान भर में हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे कि जिस घर की एक लड़की भाग सकती है उस घर की बाकी लड़कियों के भी किरदार अच्छे नहीं हो सकते। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हर किसी को यही डर था कि अगर कोई मुझे ब्याह कर ले गया तो मैं शादी से पहले या फिर शादी के बाद घर से लाजमी भाग जाऊंगी, क्योंकि जब मेरी बड़ी बहन ये कदम उठा सकती है तो फिर मेरे लिए क्या मुश्किल है। इसीलिए बस फिर मैं अपने वालिदैन के घर ही बैठी रह गई। मेरे वालिदैन की बहुत रुसवाई हुई थी। मेरी बहन ने बड़ा गलत कदम उठाया था। मैं उदास हो गई थी और बोली, ये तो ठीक नहीं हुआ। आप लोगों को चाहिए था कि अपनी बहन की मर्जी से शादी कर देते, तो वो यूं ना करती। डॉक्टर कहने लगी, उसने हमसे अपनी पसंद का इजहार किया ही नहीं था। मेरे अब्बू तो बड़े खुले जहन के मालिक थे। अगर मेरी बाजी अब्बू को बता देती कि वो किसी को पसंद करती हैं तो अब्बू यकीनन उसकी शादी वहीं पर कर देते। लेकिन न जाने बाजी ने ये सब करने से पहले किसी को बताया क्यों नहीं। अब्बू या अम्मी को अपनी पसंद का बता दिया होता तो शायद ये सब ना होता। मेरे वालिदैन बाजी के गम को दिल से लगाकर
2 साल के अंदर अंदर इंतकाल कर गए। मैं डॉक्टर की बात सुनकर उदास हो गई थी और बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ, किसी के गुनाह की सज़ा आपको मिली। डॉक्टर ने कहा, हाँ हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तब मैं बोली, अब तो आप एक शहर में आकर मुकीम हो गई हैं, तो आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। तो डॉक्टर हंसने लगी थी। वो बोली, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे कौन अपनाएगा। और फिर अब जीवन साथी को पाने की ख्वाहिश ही दिल से मर गई है। मेरा काम ही अब मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करूं। अब मैं डॉक्टर बन गई हूं और लोगों की खिदमत करती हूं, जाने बचाती हूं। मेरे लिए यही बहुत है। डॉक्टर कहने लगी, नीलम, तुम बताओ, तुम्हारे घर का माहौल कैसा था? तुम्हारी वालिदा ने मरने से पहले तुम्हें ये वसीयत क्यों की थी कि तुम अपने घर से भाग जाओ? डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। मैं बोली, ये एक पहेली है। मुझे मालूम नहीं है कि अम्मी ने ऐसा क्यों किया। मेरे घर के हालात अच्छे थे, सब कुछ ठीक था। मेरे अब्बू, मेरे भाई, मेरी बहनें सभी तो मुझसे प्यार किया करते थे, लेकिन अम्मी फिर भी मुझे ये सब कहकर चली गईं। उन्हें ये भी एहसास ना हुआ कि उनके जाने के बाद मैं दरबदर हो जाऊंगी। डॉक्टर कहने लगी, फिर तो ये बड़ी अजीब सी बात है। कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके मर जाने के बाद उसकी औलाद दरबदर हो जाए। तुमने इसके पीछे छुपी वजह जानने की कोशिश नहीं की? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, मुझे मौका ही नहीं मिला। घर से निकली तो एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में दाखिल हो गई। अस्पताल से निकलकर मैं यहाँ आपके घर आ गई। डॉक्टर कहने लगी, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस मामले की तहकीक ज़रूर करूँगी। तब मैं बोली, डॉक्टर, आप मेरे साथ इस कदर भलाई क्यों करना चाहती हैं? तो वो मुस्कुरा दी थी और कहने लगी, तुम्हें यह भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। खैर, अगले दिन डॉक्टर मुझसे मेरे घर और गांव का एड्रेस लेकर चली गई थी और कहने लगी कि मैं आज सारी मालूमात इकट्ठी करके ही लाऊंगी। मैं ये बात सुनकर खुश हो गई थी। मैंने उससे कहा कि मेरे घर के हालात मुझे भी ज़रूर बताइएगा। मेरे बाबा कैसे हैं, मेरे घर वाले कैसे हैं? तो डॉक्टर कहने लगी कि ठीक है, मैं सब कुछ मालूम करके आऊँगी। शाम में जब डॉक्टर वापस आई तो वो तन्हा नहीं थी, उसके साथ एक और औरत भी थी जिसने खुद को एक चादर में ढांप रखा था। मैं डर गई थी कि न जाने डॉक्टर किसको अपने साथ उठा कर ले आई है। जब उस औरत ने अपने सर से चादर हटाई तब मुझे पता चला कि वो तो हमारी हवेली की मुलाजमा थी। मैं भागकर उसके पास गई और गले लगकर रोने लगी थी। मैं बोली, रशीदा, तुम यहाँ कैसे आई हो? तो वो कहने लगी, ये डॉक्टर मुझे लेकर आई है। डॉक्टर कहने लगी, आओ नीलम, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी हवेली की मुलाजमा ले आई हूँ, आज ये सारे राजों से पर्दा हटा देगी। मैं रोने लगी थी। मैं बोली, रशीदा, मेरी अम्मी को दफना दिया गया, मैं साथ नहीं थी। रशीदा कहने लगी, बीबी, आप घर से क्यों निकली थी? आपकी माँ की मैयत भारी हो गई होगी, उन्हें सुकून नहीं आया होगा, तो वो कब्र में भी तड़प रही होंगी कि मेरी बेटी ने तो मेरे जनाजे की भी लाज नहीं रखी और घर से भाग गई। तब मैं बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है रशीदा, मुझे अम्मी ने ही कहा था कि तुम घर से चली जाना। दरअसल अम्मी डॉक्टर के पास भी नहीं जाया करती थी। वो कहती थी कि मैं तुम्हें घर में तन्हा छोड़कर नहीं जाऊंगी। और फिर जब वो बीमार हो गई और मरने के करीब हो गई, तब उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही तुम्हें इल्म हो जाए कि मैं फौत हो गई हूँ तो तुम यहाँ से भाग जाना। रशीदा ने इस बात में सर हिला दिया था। मैं बोली, तुम इस सब के पीछे छुपी वजह जानती हो क्या? रशीदा कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, इसके पीछे क्या वजह होगी। तो मैं बोली, मुझे जल्दी से बताओ रशीदा। रशीदा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मालकिन ने बड़ी सख्त जिंदगी गुजारी थी, वो औरत अपनी ज़िंदगी में बड़ा तड़पी है। मैं तो उनके लिए यही दुआ करती हूँ कि मरने के बाद अल्लाह उन्हें ज़रा सा भी दुख ना दिखाए, उनकी मगफिरत करें। मैं बोली, रशीदा, पहेलियाँ मत बुझवाओ, मुझे सारी बात सीधे तरीके से बताओ। तो रशीदा कहने लगी, मालकिन को जवानी में किसी लड़के के साथ मोहब्बत हो गई थी। वो उसके साथ भाग गई थी और चोरी छुपे शादी कर ली थी, मगर जिसके साथ वो घर से भागी थी वो फरीबी निकल आया था। उसने मालकिन को अपने साथ 1 महीना रखा और फिर आगे फरोख्त कर दिया। ये जो मेरे मालिक हैं, इनके अपने 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। इनकी बीवी का इंतकाल हो गया तो इन्हें इन बच्चों को पालने के लिए एक माँ की ज़रूरत थी। वो बड़ी उम्र की औरत को लाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो इतने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती थी। इसीलिए मालिक ने सोचा कि वो किसी कम उम्र लड़की को खरीद कर उससे शादी कर लेते हैं, जो उम्र भर उनके पास ही रहे और बच्चों की बेलौस खिदमत भी करती रहे। मालिक इसी तरह की किसी लड़की की तलाश में थे जब वो एक दिन मालकिन को घर ले आए थे। वो कहने लगे कि इस लड़की को मैं 3 लाख रुपए में ख़रीद कर लाया हूँ। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई थी क्योंकि मालकिन बहुत खूबसूरत और कम उम्र थी, जबकि कीमत बहुत कम लगाई गई थी। मैं बोली, मालिक, ये लड़की आपको इतनी कम कीमत में कैसे मिली? तो मालिक कहने लगे, ये लड़की घर से भागी हुई थी तो मुझे कम कीमत में मिल गई है। मालिक ने जहाँ से उन्हें ख़रीदा था
उन्होंने बता दिया था कि ये लड़की घर से भागी हुई है, इसीलिए मालिक उसे कभी भी इज्जत नहीं दे सके थे। हमेशा ही उन्हें धुतकार मिली थी। मालिक ने पहले ही दिन कह दिया था कि मैं तुमसे औलाद नहीं चाहता, क्योंकि जो औरत घर से भागी हुई हो उसकी औलाद पर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता। शादी के 12 साल यूं ही गुजर गए, मगर जो अल्लाह को मंजूर था वो होकर ही रहा। अल्लाह ने मालकिन को हमला कर दिया और फिर उनके यहाँ नीलम बीबी आपकी पैदाइश हो गई थी। मालिक को जब ये बात पता चली तो वो बहुत गमजदा हो गए थे। उन्होंने मालकिन से कहा था कि इस बच्चे को गिरा दो, मगर मालकिन किसी सूरत नहीं मानी थी। मालकिन अब भी मालिक के बच्चों का ख्याल रखती थी, मगर अपनी कोख से पैदा हुई बच्ची से बेतहाशा मोहब्बत करने लगी थी। जिस दिन बीबी आप पैदा हुई, मालिक फूट फूट कर रोने लगे थे। वो बोले कि काश मैंने एक भागी हुई औरत से शादी न की होती तो आज मुझे ये खौफ लाहक ना होता, ये लड़की मेरा नाम खराब कर देगी। उसके बाद आप कई बार बीमार भी हुई, लेकिन मालिक ने कभी डॉक्टर को नहीं बुलाया था। वो यही चाहते थे कि आपका इंतकाल हो जाए। यूं ही वक्त गुजरता गया और आप जवान हो गई। मालिक के दिल में आहिस्ता आहिस्ता आपकी मोहब्बत बढ़ने लगी थी, लेकिन मालकिन को अभी भी इस बात का डर था कि अगर वो आगे पीछे हुई तो मालिक आपको जान से मार देंगे। इसीलिए जब मालकिन बीमार हुई तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डॉक्टर के पास चली जाए, पीछे से मालिक आपको जान से मार दे। वो इसीलिए बीमारी को गले लगाए बैठी रहीं, और शायद उन्होंने इसी वजह से आपको ये वसीयत भी की हो। जब मालकिन के इंतकाल की खबर हवेली में फैली तो साथ ही ये खबर भी फैल गई थी कि आप घर से भाग गई हैं। तब मालिक बहुत रोए और मालकिन के सिरहाने खड़े होकर कहने लगे, तुम तो कहती थी कि मैं अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करूंगी, वो आपका नाम नहीं डुबोएगी, आप बस उसको एक बार अपना लें। तो फिर तुमने उसकी अच्छी तरबियत क्यों ना की? वो तो घर से भाग गई है। मालिक इस सदमे से बीमार पड़ गए हैं। उन्हें अफसोस है कि आप घर से क्यों भाग गई हैं। ये सब बातें सुनकर मैं सकते में आ गई थी। डॉक्टर कहने लगी कि तुम एक बार हवेली में ये खबर फैला दो कि तुमने नीलम बीबी को देखा है, फिर बताना कि घर वालों का क्या तासुर है। मुलाजमा चली गई थी। चंद दिन बाद जब वो वापस आई तो बड़ी अफसुर्दा लग रही थी। रशीदा कहने लगी कि मालकिन बड़ी दूरअंदेश थी। अच्छा हुआ कि उन्होंने आपको घर से जाने की वसीयत कर दी थी, क्योंकि मालिक आपकी शादी अपनी हवेली के मुलाजिम से तय करके बैठे हुए थे, लेकिन आप घर से चली गई। अब उन्होंने यही कसद किया हुआ है कि आप जहां कहीं भी उन्हें नजर आई वो आपको मार देंगे। इतना कहकर रशीदा फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, नीलम बीबी, आपको खुदा का वास्ता है, कभी भी हवेली की जानिब बताइएगा। इतना कहकर रशीदा चली गई थी, जबकि मैं तो सदमों की जद में थी। मैं बोली, डॉक्टर, अब मैं बेसहारा हो गई हूं, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई अपना नहीं रह गया। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, तुम्हें इल्म है क्या मैं तुम्हें अपने घर क्यों लेकर आई थी? क्योंकि तुम्हारे माथे पर जो ये निशान बना है ना, यह हमारा खानदानी निशान है। डॉक्टर ने अपने माथे से बाल हटाकर मुझे दिखाया था और कहने लगी, देखो, ये मेरे भी है और मेरी बाजी के भी था। फिर डॉक्टर ने अलमारी से मेरी अम्मी की तस्वीर निकाल कर दिखाई और बोली, नीलम, तुम बिल्कुल बाजी पर हो। तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी बाजी मेरे सामने आ गई हो। तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारी खाला हूं, तुम्हारे साथ हूं। डॉक्टर की बात सुनकर मैं बेतहाशा खुश हो गई थी और उनके गले लग गई थी। अब मैं और खाला साथ साथ रहती हैं। वो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती हैं। उन्होंने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया है। जिंदगी खूबसूरत हो गई है, मगर मैं अम्मी को बहुत याद करती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।